आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेट का पार्टीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोई सेट एस ले लेते हैं, जो कि ये एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब इस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ये सेट नॉन एम्प्टी है। सबसे पहला कंडीशन है नॉन एम्प्टी। और फिर से कुछ सेट हैं ए बी सी, ये 3 सेट हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम 3 ले रहे हैं। और ये जो ए, सेट बी और सेट सी हैं, ये तीनों इस एस के सबसेट हैं। यानी कि एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एस जो है वो नॉन एम्प्टी है। और सेट ए, सेट बी और सेट सी सेट एस के सबसेट है। यानी कि अगर ये कोई सेट एस है, तो जो ए है और बी है, सी है, इस ये ए बी और सी सेट इसी एस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये जो ए बी और सी तभी इसके पार्टीशन कहे जाएंगे जब ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एस, यानी कि तीनों का यूनियन एस के बराबर हो। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक वॉइड सेट होगा, यानी नल सेट होगा, या ए बराबर होगा बी के, ठीक है। तो ये एस जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, सबसे पहला चीज। और ये ए बी सी इसी सेट का सबसेट है, यानी कि ये तीनों सेट इसी सेट के अंदर मौजूद है। तो हम इस ए बी और सी को तभी इसका एस का पार्टीशन कहेंगे जब सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का यूनियन इस सेट एस के बराबर हो। ये पहला कंडीशन होना चाहिए इन तीनों का इसका पार्टीशन होने का। और दूसरा जो ए और बी हो, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन एक वॉइड सेट होना चाहिए, या बी और सी का इंटरसेक्शन एक वॉइड सेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट and a set P of subset S will be called partition if सबसे पहला कंडीशन क्या बताए हैं, इस ए यूनियन बी यूनियन सी एस होना चाहिए। और दूसरा है ए बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, वो वॉइड सेट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन ऑफ सेट। यानी हम देखेंगे कि जो मतलब सेट के पार्टीशन से किस टाइप का रिलेशन इंड्यूस होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। एक सेट लेंगे ए, जिसके एलिमेंट्स होंगे 0, 5, 8, 4 एंड 2। एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 0, 5, 8, 4, 2। और इसके पार्टीशन वाले जो सेट हैं वो हैं 0, 8, 2 और एक 5 और 4। देखेंगे ये वाला सेट है मेन, और ये इसका पार्टीशन है, ये पार्टीशन है। यहाँ इस सेट का पार्टीशन हुआ है तो हमें ये मिला है। तो अब हम देखेंगे इससे किस किस टाइप का रिलेशन बनेगा। सबसे पहले हम इससे देखेंगे किस टाइप का रिलेशन बनता है। तो इसे R1 लिखेंगे। इसमें सबसे पहले 0 और 0 का एक पेयर बनेगा, 8 और 8 का एक पेयर बनेगा,
2 और 2 का एक पेयर बनेगा, उसके बाद 0 और 8 का एक पेयर बनेगा, 0 और 2 का एक पेयर बनेगा, फिर से 8 और 0 का एक पेयर बनेगा, 2 और 0 का एक पेयर बनेगा, और 8 और 2 का एक पेयर बनेगा, 2 और 8 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब इससे एक रिलेशन बना। अब इससे बनेगा सिर्फ 5 और 5 का रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव होगा। इससे बनेगा 4 और 4 का रिलेशन, और इसे हम चेक करेंगे तो ये हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक करते हैं। अगर हम इसे चेक करें तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, एक सेट हमने लिया था 0 5 8 4 2 जिसके एलिमेंट्स थे, और इसके पार्टीशंस थे। पहला सेट कोई A1 था, इसका पार्टीशन A1 था 0 8 2, A2 था 5, A3 था 4। तो इससे रिलेशन बना 0 और 0 8 8। रिलेशन पेयर में बनता है 2 2 0 8 0 2 8 0 2 0 8 2 2 8 5 5 और 4 4। ठीक है, और इसे अगर आप चेक कीजिएगा तो ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्राप्त होगा। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। corresponding to any partition, corresponding to any partition of set S, we can define a relation R in S such that X is R related to Y if and only X and Y belong to same subset of S. belonging to partition. The relation R is then said to be induced by partition. अब हम डेफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन ऑफ सेट, मतलब किसी भी सेट, यहाँ पे सेट का हमने पार्टीशन किया है। ये सेट है A 0 5 8 8 4 2, तो इसके हम किसी भी सबसेट को ले लें, यानी पार्टीशन वाले किसी भी पार्ट को ले लें 0 8 2। ठीक है, वी कैन डिफाइन अ रिलेशन, हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं सच दैट X इज R रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X Y बिलोंग्स टू सेम सबसेट। ठीक है, अब इसको समझने का हम कोशिश करते हैं यहाँ एग्जाम्पल से कि मतलब जो भी रिलेशन बनेगा, यानी कि अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो इस वाले सबसेट के एलिमेंट्स को इसी वाले सबसेट के एलिमेंट से रिलेशन बनाना है। यानी X R रिलेटेड होगा Y से, लेकिन वो उसी सेट का होगा, X और Y दोनों एक ही सबसेट के अंदर से होंगे। अगर 0 8 से हम रिलेशन बना रहे हैं तो अगर 0 और 8 से रिलेशन बना रहे हो तो ये दोनों A1 में ही रहना चाहिए, तभी इस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे कि इंड्यूस हुआ है पार्टीशन से। अगर हम A1 से एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ A1 है, इससे एक एलिमेंट 0 ले रहे हैं, और A3 से एक एलिमेंट ले रहे हैं हम, A3 से ले रहे हैं हम 4, और इससे एक पेयर बनाए 0 4, और ऐसा रिलेशन बनाए, तो ये इसको नहीं कहा जा सकता है कि इसी पार्टीशन से इंड्यूस हुआ हो। ये तभी बोला जाएगा जो इस पार्टीशन से इंड्यूस हुआ हो जब हम इसी सबसेट के अंदर के एलिमेंट से
हम रिलेशन बनाएंगे। इसीलिए हमने इस 0, 8 और 2 से ही बनाया है रिलेशन। उसके बाद सिर्फ A1 वालों से ही रिलेशन बनाया है, A3 वालों का A3 वालों से ही बना है, A1 का A1 से ही बनेगा, A2 का A2 से ही बनेगा, A3 का A3 से ही बनेगा। जब ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इस पार्टीशन से इंड्यूस हुआ है।